जय श्री गणेश। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की पहली पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती हैं। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति के अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती रहती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उनसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और तब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तब तक उसको नहीं छोड़ना। ऐसे कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, घसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में वह तपस्या से खुश होकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उनकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक व्रत कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबिन के पैर अपने दांतों पे दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। व्रतपति यह देख घबराया और वह उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपने पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। जब करवा ने मगर को कच्चे तागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध का दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरे भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ की तीसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थी।
उनकी बहू संध्या सबको भोजन कराकर फिर बाद में स्वयं भोजन करती थी। पड़ोस में रहने वाली शोभा की हमेशा की आदत थी कि जब भी संध्या भोजन बनाकर निकलती तो उससे पूछती कि संध्या बहुत देर से रसोई में लगी हो, आज क्या बनाया भोजन में। जिस पर संध्या रोज उत्तर देती थी, आज तो बस ठंडा वासी खाया है। संध्या का पति सूरज रोज उसे ऐसा कहते देखता था। एक दिन संध्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और सबने साथ बैठकर भोजन किया। तब रोज की तरह शोभा फिर से आई और पूछा कि क्या खाया है, तो फिर से संध्या ने बोला, आज तो ठंडा वासी खाया है। यह देखकर संध्या का पति सूरज हैरत में पड़ गया कि भला ऐसा क्यों हमेशा कहती है। शोभा की वह जाते ही उसने अपनी पत्नी से जाकर पूछा तो संध्या बोली कि हम लोग जो खा रहे हैं वह बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे उस दिन सोचेंगे कि ताजा खाना खाया है। यह बात सूरज के मन में घर कर गई और उसने निश्चय किया कि शहर जाकर पैसा कमाकर घर लेकर आएगा। जब वह घर से निकल रहा था तो शोभा ने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, तो सूरज बोला, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, बस जब तक मैं ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। अब संध्या हर समय चूल्हे पर लकड़ी डालती रहती ताकि वह आग बुझ ना जाए। एक दिन जब सुबह सोकर उठी तो उसने देखा चूल्हे की आग बुझ गई है। यह देखकर उसे बहुत चिंता हुई। वह पड़ोस में शोभा के पास लकड़ी मांगने गई। शोभा उसे समय करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उसे देख करके संध्या ने भी उस व्रत के बारे में पूछा तो शोभा ने बताया, यह व्रत हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। यह सुनकर शोभा ने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया और विधि विधान से अपने घर में व्रत किया। इस व्रत की कृपा से सूरज के सपने में माता जी आकर ने कहा कि जाओ अपने घर को जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद कर रही है। करवा माता की आज्ञा मानकर उनके सूरज अपने घर को चला गया और सुरक्षा पूर्वक अपने घर पहुंच गया। तब से इस व्रत की महिमा बहुत मानी गई और पूरे गांव में यह बात फैल गई और सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखने लगी। करवा चौथ की चौथी पौराणिक व्रत कथा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान को ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इस तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे कि ब्राह्मण की लड़की ने की थी। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला व्रत रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर चलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर चलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन के करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। धन्यवाद। जय माता दी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।